बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी व्लॉग्स देख रहे हैं। आज इतवार 16 जून है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की, जहां पर यूक्रेन का पीस समिट बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। सालों की तैयारियां थी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की, लेकिन खोदा पहाड़ और निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। अब इस पीस समिट के फ्लॉप होने के बाद नेटो ममालिक और यूरोपियन कंट्रीज़ के पास दो ऑप्शंस हैं और दोनों ऑप्शंस में से ये कंट्रीज़ कौन सा ऑप्शन चूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अब डिटेल में नहीं जाऊंगा। आपको पता है कि यूक्रेन के सदर का पीस फार्मूला क्या था और उस पीस फार्मूले को लेकर यूक्रेन के सदर ने ये जो पीस समिट हो गुजरा, इसकी तैयारियां कितनी ज़्यादा की थी। 160 ममालिक के सरबराहान को यूक्रेन के सदर ने या तो खुद जाकर या फिर अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजकर 160 ममालिक के सरबराहान को मदऊ किया था। लेकिन ये जो पीस समिट था, इसके अंदर 60 भी नहीं थे, 57 ममालिक के सरबराहान थे। और वो 57 ममालिक कौन से हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ और ये जो एशिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक के कंट्रीज़ हैं, जैसे साउथ कोरिया हो गया या फिर जापान हो गया, इनके सरबराहान यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन बाकी जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने सिर्फ हाजिरी लगवाई। टोटल ये बताया जा रहा है कि 90 ममालिक थे। हालांकि जब ये पीस समिट स्टार्ट हुआ तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की स्विट्ज़रलैंड जो कि होस्ट कर रहा था इस पीस समिट को, उनकी सदर के साथ जब खड़े हुए तो स्विट्ज़रलैंड की सदर ने ये बयान दिया कैमरे के सामने खड़े होकर कि 101 ममालिक जो हैं 101 यहाँ पर इस पीस समिट के अंदर आएंगे। 90 आए हैं और 90 में से मैंने आपको बता दिया कि 57 सरबराहान थे, बाकी ने हाजिरी लगवाई। फॉरेन मिनिस्टर थे सऊदी अरेबिया के और तुर्किया के भी फॉरेन मिनिस्टर थे। बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनका आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। खैर, उन्होंने भी, उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत लो लेवल की थी। पाकिस्तान, चाइना, रशिया समेत दीगर जो कंट्रीज़ हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन तो खैर एम्बेसडर लेवल की भी नहीं थी। लेकिन जो 90 कंट्रीज़ आए 57 के अलावा, उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो एम्बेसडर लेवल की थी या फिर फॉरेन मिनिस्टर के लेवल की थी। और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर ने, तुर्किया के फॉरेन मिनिस्टर ने जो बात की है इस पीस समिट के दौरान बैठकर, उन्होंने कहा कि जो बड़ी पावर्स हैं, ये अल्फाज हैं सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर के, उन्होंने कहा कि रशिया और चाइना जैसी जो बड़ी पावर्स हैं उनको इस पीस समिट के अंदर मौजूद होना चाहिए था। उनकी गैर हाजिरी में यूक्रेन के अंदर अमन का सिर्फ तसव्वुर ही किया जा सकता है। यानी इन अदर वर्ड सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि चाय कॉफ़ी पीने के लिए सारे यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, बाकी इस पीस कॉन्फ्रेंस का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। यानी कि जो हाजिरी यहाँ थी भी, उनमें से भी कुछ कंट्रीज़ ऐसे थे जो कि रशिया और चाइना को मिस कर रहे थे। यही बात तुर्किया के फॉरेन मिनिस्टर ने भी की। लेकिन जो बातें यूक्रेन के हक में और यूक्रेन के लिए रशिया के खिलाफ जो ममालिक बातें कर रहे थे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर बातें कर रहे थे, वो आपको पता है कौन थे। कमला हैरिस थी और जो यूरोपियन कंट्रीज़ के सरबराहान थे वो इस तरह की बातें कर रहे थे कि पुतिन टेररिस्ट है। पुतिन का जो फार्मूला पुतिन ने पेश किया वो बिल्कुल फारिग फार्मूला है और यूक्रेन के इलाकों पर इस तरह से कब्जा नहीं किया जा सकता, रशिया आगे बढ़ेगा। इस तरह की बातें इन सरबराहान की जानिब से तो की गई। लेकिन ये वही हैं जिनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं फ़लस्तीन को लेकर और यूक्रेन को लेकर। इनके डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो पूरी दुनिया देख चुकी है और इस समिट के दौरान इन्हें आईना दिखाया है पूरी दुनिया ने। भारत ने, पाकिस्तान ने, चाइना ने, रशिया ने, दीगर जो कंट्रीज़ हैं, अब 190 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं पूरी दुनिया के, और 160 को इनवाइट किया गया था यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से। 57 सरबराहान यहाँ पर आए और टोटल 90 कंट्रीज़ आए और वो भी क्या बातें करते रहे इस समिट के दौरान, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब इस समिट के हो गुजरने के बाद नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ को अब रियलिटी को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि पूरी दुनिया, इनकी रियलिटी जो है, इनके डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो पूरी दुनिया को पता लग चुके हैं। और अब ये रियलिटी सामने आ जाने के बाद भी जो यूरोपियन मीडिया है, मगरबी मीडिया है, वो इस तरह से हाईलाइट कर रहा है इस पीस समिट को जैसे यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की बगल में पूरी दुनिया आकर खड़ी हो गई, समा गई। और यूक्रेन के सदर भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं और अपने
एक्स अकाउंट के ऊपर जो वीडियोस यूक्रेन के सदर की जानिब से शेयर की जा रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि बंदा ये वीडियोस जो हैं वो इतनी ज़्यादा शेयर क्यों कर रहा है। अब ये जो सरबराहान हैं, जो वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ के सरबराहान हैं और ऐसे ममालिक भी थे जिनका नाम मैंने भी पहली दफ़ा पढ़ा है कि ये कौन से कंट्री के सरबराह यहाँ पर आकर यूक्रेन के सदर इसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरी दुनिया मेरी बगल में आकर खड़ी हो गई है और रशिया को एक मैसेज जो है वो पूरी दुनिया की जानिब से चला गया, हालांकि नहीं गया। अब रियलिटी को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है इन नेटो ममालिक को, यूरोपियन कंट्रीज़ को, बजाय जो यूक्रेन की मदद इमदाद है यूक्रेन के लिए हर रेड लाइन ये रशिया की क्रॉस कर रहे हैं। इवन के रशिया की जानिब से जो न्यूक्लियर सबमरीन भेजी गई, जो क्यूबा की जानिब भेजी गई, तो उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका ने अपनी सबमरीन उतार दी है क्यूबा के पानियों में। अब इस पर जो अमेरिका के सदर जो बाइडन है उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है अमेरिका के अंदर ही कि बजाय आप तहम्मुल का मुजाहरा करने के, आप तो तीसरी आलमी जंग की जानिब पूरी दुनिया को लेकर जा रहे हैं। हालांकि पूरी दुनिया को रियलिटी पता है कि आप पराई जंग में अहमकों की तरह पूरा यूरोप भी नाच रहा है और अमेरिका तो खैर यूरोप को नचा रहा है, अमेरिका खुद नहीं नाच रहा और अमेरिका बड़ी जंग में भी नहीं जाएगा, बल्कि यूरोप को रशिया के सामने खड़ा करके अमेरिका के सदर जो बाइडन जो हैं वो 9-2-11 हो जाएंगे। अब ये बात यूरोप को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो हंगरी के विक्टर ऑर्बान हैं या फिर जो रॉबर्ट फिट्जो हैं स्लोवाकिया के, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं यूरोप को कि अब तो समझ जाओ, ये जो पीस समिट है इसके नाकाम होने के, इसके फ्लॉप होने के बाद समझ जाओ। डोनाल्ड ट्रंप का मैंने एक क्लिप शेयर किया है व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, वो क्लिप आप सुन लें और उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने जो बातें की हैं इस बंदे के हवाले से, ज़ेलेंस्की के हवाले से कि $60 बिलियन मांग के जाता है और अगले दिन मजीद $60 बिलियन मांग लेता है, तो इसका पेट कभी नहीं भरेगा, इसका मुंह कभी भी हम बंद नहीं कर सकते। इस जंग को बंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इससे पहले कि अमेरिका भी इस जंग के अंदर इन्वॉल्व हो जाए, जिस तरह से रशिया की जानिब से ना सिर्फ क्यूबा के अंदर न्यूक्लियर सबमरीन बल्कि अब कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स भी गर्दिश कर रही हैं, लेकिन अभी ऑफिशियली जो स्टेटमेंट्स हैं रशिया की भी, ना यूके की, बरतानिया की भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आई, लेकिन जो रिपोर्ट्स गर्दिश कर रही हैं उनका मैं आपको बता दूं। अब ये रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि जो रॉयल एयरफोर्स के तैयारे हैं उन्होंने डिटेक्ट किया है न्यूक्लियर सबमरीन को, और ये न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो स्कॉटलैंड के पानियों में यानी कि बरतानिया के करीब जो है ये रशिया के न्यूक्लियर सबमरीन को डिटेक्ट किया जाना, ये एक बहुत बड़ी खबर थी, जिसके बाद एक हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया और ऋषि सुनक को ब्रीफिंग दी गई है कि क्यूबा को तो छोड़ दो, यहाँ पर भी न्यूक्लियर सबमरीन जो है रशिया की वो घूम रही है, जिसको रॉयल एयरफोर्स ने डिटेक्ट कर लिया है। अब ये यूं ही खबरें कंफर्म होती हैं या इस पर रशिया का या फिर बरतानिया का कोई रद्द-ए-अमल सामने आता है तो उसके बाद मैं इन्हें 100% कंफर्म कहूँगा। अब 1-2 दिन हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, आज वीकेंड है तो 1-2 दिन के बाद इस पर जो रिएक्शन है, इस पर जो कंफर्मेशन है रशिया की या फिर बरतानिया की, वो सामने आ जानी है आने वाले चंद घंटों में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और अमेरिका को और बरतानिया को लेकर ही जो रशिया के ऑफिशियल्स हैं, जो रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं दिमित्री मेदवेदेव, उन्होंने भी ये कहा था, मुतअद्दिद मरतबा कहा था कि अगर ये जंग फैली तो हमारा पहला मिसाइल तो जाकर बरतानिया पर लगेगा, तो बरतानिया इस बात को समझ ले। तो शायद ये रशिया की जानिब से अमेरिका और बरतानिया को एक पैगाम देने के लिए जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं वो दोनों ममालिक के बहुत करीब इन्होंने डिप्लॉय कर दी हैं। लेकिन जवाब में अमेरिका की जानिब से एक तो न्यूक्लियर सबमरीन उतार दी गई है क्यूबा के पानियों के अंदर, और दूसरा यूक्रेन को लेकर के जिस तरह के ऐलानात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि F-16 की जो बेस है जहां पर यूक्रेन के F-16 खड़े होंगे। अब खबर ये सामने आई थी कि यूक्रेन जो कि अमेरिका के टैंक को नहीं प्रोटेक्ट कर सका, अमेरिका के जो पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो भी रशिया ने तबाह कर दिया, तो यूक्रेन ने ये मंसूबा बनाया और इन एलाइज और पार्टनर्स के साथ ये मिलकर इत्तफाक किया कि मुझे F-16 लड़ाका तैयारे तो आप दे रहे हैं, लेकिन उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी मैं नहीं उठा सकता अपने सिर, तो रोमानिया की जो एयर बेस है या फिर जो नेटो कंट्रीज़ की एयर बेसिस हैं वहाँ पर खड़े कर देना, मेरे जो F-16 हैं वहाँ से मेरे पायलट्स ले जाया करेंगे। तो रशिया ने ये स्टेटमेंट जारी की कि
जिस बेस के अंदर भी यूक्रेन के F-16 खड़े होंगे तो वो मिलिट्री बेस, चाहे वो नेटो टेरिटरी की हो, नेटो कंट्री की हो, वो हमारा लेजिटिमेट टारगेट होगी। अब सिचुएशन मैंने आपको बता दी कि जो पीस समिट है इसके नाकाम होने के बाद इनके पास ये दो ऑप्शंस हैं, या तो ये बंदे के पुत्र बन जाएं और रियलिटी को तस्लीम करते हुए बातचीत की टेबल पर बैठ जाएं। मैंने आपको बताया था कि चाइना जो है वो एक पीस समिट अपना प्लान कर रहा है, और आप खुद देख लेंगे कि जो चाइना पीस समिट प्लान कर रहा है, जो चाइना बुलाएगा ऑफिशियली, अभी तो अनाउंस करेगा, तो उस समिट में आप देख लेंगे कि कितने ममालिक के सरबराहान होंगे और कितने ममालिक की रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर होगी नेटो कंट्रीज़ को निकाल कर। जिस तरह की बात अमेरिका के सदर जो बाइडन ने की थी गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको सुनवाया, तो नेटो ममालिक को निकाल कर बाकी दुनिया जो है वो चाइना के पीस समिट में ज़रूर शिरकत करेगी, और ये तमाम ममालिक देख लेंगे तो या तो रियलिटी को एक्सेप्ट कर लें या फिर पूरी दुनिया को तीसरी आलमी जंग में धकेल दें। लेकिन उससे फिर आप भी महफूज नहीं रहेंगे। रशिया की जो डिप्लॉयमेंट है, तो रशिया ने वाज़े तौर पर पैगाम दे दिया है कि अगर कोई बड़ी जंग छिड़ती है तो पहली दो स्ट्राइक्स जो हैं वो अमेरिका और बरतानिया पर होंगी। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।